एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने अपने भाई के बिजनेस में हाथ बांटने मुंबई गए, हालांकि इन्हें बिजनेस में मन नहीं लगा। इन्होंने एक्टिंग में जाने का फैसला किया और रे बने रामायण के भगवान श्री राम। खिस्सा टीवी हिंदी पेश करता है बियोग्राफी ऑफ अरुण गोविल यानी रामायण के भगवान श्री राम की कहानी। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अरुण गोविल को कैसे रामायण के भगवान श्री राम के लिए चुना गया, आज हम आपको सारा कहानी बताऊंगा। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को रामनगर मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्र प्रकाश गोविल है। 2022 के हिसाब से अरुण गोविल अब 64 वर्ष के हो गए हैं। अरुण गोविल अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के ही स्कूल से किए थे। इसके बाद अरुण गोविल कॉलेज के पढ़ाई के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को चुना और वहीं से अरुण गोविल ग्रेजुएशन किए थे। हालांकि अरुण गोविल इंजीनियर बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इंजीनियरिंग साइंस में एडमिशन कराए थे, पर किस्मत को इनको कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद अरुण गोविल अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद अरुण गोविल 1975 में अपने भाई के पास मुंबई पहुंच गए। हालांकि जब वो मुंबई गए तो एक्टिंग का सपना लेकर नहीं गए थे, बल्कि अपने भाई के बिजनेस में हाथ बांटने के मकसद से गए थे। ये बात उस वक्त की है जब अरुण गोविल सिर्फ 17 वर्ष की ही थे। कुछ वक्त वहां बिताए, फिर अरुण गोविल को एहसास हुआ कि ये जो काम कर रहे हैं इनमें मजा नहीं है और अरुण गोविल को वहाँ दिल भी नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने फैसला किया कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे वह एंजॉय भी कर सके। हालांकि अरुण गोविल कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे लोग हमेशा याद रखें। फिर इसके बाद अरुण गोविल एक्टिंग में जाने का फैसला किए, क्योंकि अरुण गोविल ने कॉलेज के दिनों में खूब नाटकों में काम किए थे। इसलिए अरुण गोविल ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला किए थे। अरुण गोविल 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पे थे और अरुण गोविल के बड़े भैया विजय गोविल ने तबुस्सुम से शादी किए थे, जो पहले चाइल्ड एक्टर्स थी और सेलिब्रिटी से सेट से शुरू करने वाली पहली एक्टर्स थी। और इसके बाद अरुण गोविल की भाभी तबुस्सुम ने उन्हें ताराचंद बराजात्ता से मिलवाया। फिर क्या था, ताराचंद बराजात्ता अरुण गोविल से मिलकर इतने इम्प्रेस हुए कि उनके साथ उन्होंने 3 फिल्मों की डील साइन कर लिए। और इसके बाद अरुण गोविल को पहला फिल्म में काम करने का मौका मिला। पहेली में ये इनके करियर का पहला फिल्म था। इसी फिल्म से इन्होंने डेब्यू किए थे और ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी। और ये 3 फिल्मों में अरुण गोविल का पहला फिल्म रिलीज हुआ 1979 में, सावन के आने दो। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुआ और इस फिल्म से ही ये सुपरस्टार बन गए। सावन के आने दो एक ऐसा फिल्म बना जो कि आज भी इसका संगीत भारत के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके बाद अरुण गोविल 1983 में आई फिल्म हिम्मतवाला में दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ नजर आए थे और ये भी फिल्म हिम्मतवाला सुपरहिट रहा। इसके बाद अरुण गोविल का फिल्मी करियर का सिलसिला यूं ही चलता रहा। हालांकि अरुण गोविल का जिंदगी तब पलटा जब उन्हें रामायण के राम के लिए चुना गया था। ऐसे तो कई अभिनेताओं ने भगवान श्री राम का किरदार निभाए, हालांकि जो किरदार अरुण गोविल ने निभाए वैसा किरदार कोई अभिनेता ने अभी तक नहीं निभाए। रामायण में निभाए राम के किरदार ने अरुण गोविल को जिंदगी भर की पहचान दिला दी। हालांकि रामानंद सागर ने पहले अरुण गोविल को रामायण के राम बनाने से इनकार कर दिए थे। ये बात खुद अरुण गोविल कपिल शर्मा के शो में खुलासा किए थे। उन्होंने कपिल शर्मा के शो में बताए थे कि जब मुझे रामायण का पता चला तो मैं उनके पास राम के रोल के लिए पहुंच गया। मैंने उनसे कहा कि मैं राम का किरदार करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। इसके बाद मुझे बुलाया गया और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मैं तभी के तभी रिजेक्ट हो गया। और अरुण गोविल आगे बताए थे कि मुझे एक दिन सागर साहब का फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो। मैंने उनसे बताया कि कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मुझसे जरा मिलने आ जाओ।
जब अरुण गोविल उनसे मिलने उनके घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमारी सिलेक्शन कमेटी ने तय किया है कि तेरे जैसा राम कहीं मिल ही नहीं रहा है। फिर क्या था, रामायण के भगवान श्री राम के किरदार के लिए अरुण गोविल को ही चुना गया। एक कहानी 80 के दशक की थी। इसके बाद अरुण गोविल को रामानंद सागर ने उन्हें विक्रम और बेताल जैसे सीरियल में भी काम दिए। अरुण गोविल टीवी और बॉलीवुड के अलावा भोजपुरी, बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की फिल्मों में भी काम किए हैं। अरुण गोविल की शादी की बात करें तो इन्होंने अपनी शादी फिल्म अभिनेत्री श्रीलेखा गोविल से किए हुए हैं। अरुण श्रीलेखा से तब मिले थे जब श्रीलेखा अपने एक्टिंग करियर से पहले टेक्सटाइल डिजाइनर थी। अरुण गोविल और श्रीलेखा के 2 बच्चे भी हैं। इनके बेटा का नाम अमाल गोविल है और बेटी का नाम सोनिका गोविल है। इनका बेटा मुंबई में बैंकर का काम करता है और इनकी बेटी सोनिका वेस्टर्न यूएस में रहती है, जो वहां हॉल्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल में पढ़ाई करती है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने रामायण के भगवान श्री राम के किरदार निभाए हुए अरुण गोविल से सारी जुड़ी जानकारी दे दी है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह किसी अन्य कलाकार के बारे में जानना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।